जोड़ियां ऊपर भगवान पहले से ही बनाकर रखता है, और अगर ये पहले से ही बनी होती हैं तो फिर ये मैच मेकिंग क्यों? और अगर बनी होती है, मैच मेकिंग होने के बाद भी रिश्ते क्यों टूटते हैं, या फिर बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे कैसे चलते हैं? इस विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। मैं डॉक्टर शालिनी बहल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हम बात करेंगे अबाउट मैच मेकिंग। जी हाँ, मेल मिलापक सारणी के बारे में, जो पंचांग में इस नाम से लिखी जाती है कि किस तरह से हम लड़के के कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र और राशि को जानने के बाद लड़की की राशि और नक्षत्र के साथ उसकी मैचिंग करते हैं। हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं, हर एक विषय को कुछ नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं 1 से लेकर 8 तक, और हर एक अंक की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ज्यादा तो लोग ये कहते नहीं उसको भ्रुकुट दोष है इसलिए मैनेज नहीं करते, लेकिन हर एक दोष की काट उसमें निहित होती है। अब इसमें क्या देखा जाता है वे ऑफ मैचिंग में? सबसे पहले वर्ण लिया जाता है। ये जानते हैं वर्ण को 1 अंक दिया जाता है मैच मेकिंग में आउट ऑफ टोटल 36 पॉइंट्स। दूसरा होता है वैश्य, जिसको 2 अंक मिलते हैं। फिर देखा जाता है तारा, कि आपस में क्या तारा एक दूसरे को मैच करती है, लड़का और लड़की की, जिसे 3 अंक दिए जाते हैं। योनि, जिसे 4 अंक दिए जाते हैं। 5वां हम जो लेते हैं मैच मेकिंग में, उसे हम लेते हैं ग्रह मैत्री कैसी है, यानी कि जो ग्रह हैं, जो राशि है, वो आपस में कैसी मैत्री रखते हैं, जिसे 5 नंबर देते हैं। फिर गण मैत्री देखते हैं, जिसे 6 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद भ्रिकुट और फिर नाड़ी। टोटल मिलाकर 1 से लेकर 8 पॉइंट्स होते हैं और 36 अंक। इन्हीं के बेसिस पर शादियां कितनी लॉन्जिटिविटी लेकर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्या कंपैटिबिलिटी होगी, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या आपस में इनका लॉन्जिटिविटी रहेगी, संतान कैसी होगी, एक के साथ जब एक जुड़ता है तो धन मान यश की प्राप्ति होगी या डाउनफॉल आएगा। ये सब सिर्फ इन्हीं 8 जो अभी हमने जिनके विषय में बात की है, जो 36 अंक मिलाकर बनते हैं, उनके द्वारा जाना जाता है। परंतु ये होते क्या है? जैसे अभी मैंने बताया वर्ण, वैश्य, भ्रुकुट, नाड़ी, योनि, मैत्री, लेकिन इनकी बारीकी से अगर मैं बात करती हूँ तो ये बताऊंगी कि वर्ण आखिर होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है 4 वर्ण होते हैं, सभी जानते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो कहते हैं कि अगर क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय के साथ हो, ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ हम एक मैच मेकिंग करेंगे। जो लड़का है उसका अगर मैं नक्षत्र बोलूं तो मृगशिरा का नक्षत्र और तीसरा चरण जो कि जेमिनी अर्थात मिथुन राशि में आता है, और वहीं जो लड़की है उसको हमने लिया विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण जो आता है स्कॉर्पियो राशि में। अब 4 वर्ण हमने लिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर एक लड़का जो है और लड़की सेम ही यानी ब्राह्मण ब्राह्मण, वैश्य वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और शूद्र के साथ होते हैं तो इन्हें हम पूरे 1 पॉइंट दे दिए जाते हैं। परंतु अगर जो लड़का और लड़की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ण से आते हैं तो इनके नंबरों में जो इन्हें नंबर दिए जाता है आउट ऑफ 1 वो कम हो जाते हैं, या 0 हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं। अभी हम कैसे देखेंगे? तो अगर हम देखते हैं जैसे राशि है, फर्स्ट 5 और 9 जो अग्नि तत्व की राशि जिसे बोलते हैं, अर्थात मेष राशि का लड़का है या लियो साइन का लड़का है या सेजिटेरियस साइन का लड़का है तो वो क्षत्रिय लड़का होगा। इसी तरह से जो अग्नि के बाद पृथ्वी तत्व की राशि होती है वो हमारी वैश्य राशि कहलाती है। अब क्षत्रिय कौन होते हैं? वेरी गुड फाइटर। वैश्य कौन होते हैं? जो बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका ब्रेन बिजनेस से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चलता है। और ब्राह्मण जो अच्छा कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध मन चित्त के होते हैं। और उसी तरह से जो शूद्र जो ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर अदर्स, वेरी गुड सर्विस मेकर, मतलब बहुत अच्छी सेवा प्रदान करने वाले होते हैं।
तो अग्नि तत्व की जो भी राशि है 1, 5, 9 वो हमारी क्षत्रिय में आएगी। जो हमारी पृथ्वी तत्व की राशि है वो हमारी वैश्य में आएगी। अर्थात किसी भी लड़का या लड़की अगर उनकी राशि 2, 6 और 10 अर्थात वृषभ राशि है, कन्या राशि है या वो मकर राशि है तो वो वैश्य होगा। और शूद्र होंगे जो वायु तत्व राशि है, यानी कि 3, 7 और 11, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये राशि के जो व्यक्ति हैं वो शूद्र जाति को बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से जो ब्राह्मण है वो मोक्ष यानी कि 4, 8, 12 जो हमारी जल तत्व की राशि है। 4 को हम बोलते हैं कैंसर, 8 स्कॉर्पियो एंड 12 इज पाइसेस। अब जो हमने लिया वो जो लड़का था वो जेमिनी राशि का है, ठीक है, और जो लड़की है वो कौन सी राशि की है, स्कॉर्पियो। साथ साथ लिखेंगे और अपना भी इसी तरह से मिलाएंगे कि आपकी जो मैच मेकिंग आप कर रहे हैं उसमें जो लड़का है वो कौन सी जाति का है और लड़की कौन सी जाति की है। और ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लड़के की जाति है लड़की की जाति से ऊपर आए तो उनकी ज्यादा निभती है, अर्थात लॉन्जिविटी ऑफ अ मैरिज इज, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। अब इसमें जो लड़का है वो 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि शूद्र का है और जो लड़की है वो 8 नंबर यानी कि जल तत्व राशि जो है वो हमारी ब्राह्मण है। अब ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि आपस में इनको गुण मिलान में 0 अंक मिले। जैसे पहले भी कहा है कि अगर लड़का उच्च राशि का होता यानी कि ब्राह्मण का होता और लड़की शूद्र की होती तब हमें हाफ पॉइंट्स मिल सकते थे, मतलब कुछ अंक हमें मिल सकते थे। तो लड़की क्या हुई 3 नंबर राशि शूद्र और लड़का 8 नंबर राशि यानी कि ब्राह्मण। सो आपस में जब हम गुण मिलान करते हैं तो एक में से इस जोड़े को हम 0 अंक देते हैं। मतलब जो 36 नंबर थे उसमें से 1 अंक जैसे प्राप्त हुआ था उसमें इस मैच मेकिंग में इन्हें 0 नंबर मिला। फिर बात आती है वैश्य। अब वैश्य जो है वो कौन होते हैं, वैश्य वो होते हैं जो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस के अंतर्गत काम करते हैं और इसमें भी 4 तरीके बताए गए हैं, 5 तरह के। जैसे कि जो चतुष्पाद राशियां हैं वो अलग ली जाती हैं। चतुष्पाद राशि में हम लोग लेते हैं मकर जो राशि है उसका पहला हाफ यानी कि 0 से 15 डिग्री तक, और मेष राशि साथ में साथ जिसकी सिंह राशि है और जो वृष राशि है और जिसकी सेजिटेरियस अर्थात जिसकी धनु राशि का लास्ट यानी कि 15 से 30 डिग्री है, ये सब चतुष्पाद में आते हैं। चतुष्पाद मतलब 4 पैरों वाले। फिर जो 8 नंबर राशि है अगर किसी की, यहाँ पर हमने लड़की की राशि ली है 8, तो वो हमारा आता है स्नेक यानी कि सर्प, उसका वैश्य है। और 2 फुटेड आते हैं वैश्य में जिसमें हमारी राशियां आती हैं 7, 3, 6 और 9th राशि का फर्स्ट हाफ 0 से 15 डिग्री। और जो कीट है वो भी हमारे वैश्य में आते हैं, उसमें केवल मात्र एक ही राशि आती है जो है कैंसर यानी कि 4 नंबर राशि। वाटरी एनिमल्स जो है वो आते हैं जो हमने सबसे पहले किया था चतुष्पाद में कैप्रिकॉर्न का फर्स्ट हाफ, और यहाँ वाटरी एनिमल्स में कैप्रिकॉर्न का सेकंड हाफ, साथ ही साथ कुंभ की राशि और पाइसेस राशि। इस तरह से देखा जाता है कि इनमें आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। यहाँ हमने लड़के को लिया 3 नंबर राशि जो क्या थी 2 फुटेड राशि यानी कि जो द्विपाद राशि कहलाती है, और जो लड़की की राशि है वो 8 है जो है स्नेक। तो क्या भला द्विपाद राशि और स्नेक के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी? नहीं होगी। द्विपाद को हम मनुष्य के साथ और स्नेक को एनिमल विच इज मोर पॉइजनस, तो आपस में इनके अंदर कुछ भी कंपैटिबिलिटी नहीं आती, इनको हाफ नंबर भी नहीं मिलता, इसलिए इन्हें फिर से मिलेंगे 0 नंबर आउट ऑफ 2। फिर बात आती है तारा की। तारा को हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हम नक्षत्र का ज्ञान होना जरूरी है, परंतु अगर नहीं है तो हम नक्षत्र के स्वामी को लेते हैं। जैसे अभी हमने इसमें नक्षत्र लिया था मृगशिरा नक्षत्र का 3रा चरण, तो मृगशिरा हमारा मंगल का नक्षत्र है, और वहीं हमने विशाखा लिया था जो हमारा
स्कॉर्पियो राशि में आता था, जो कि जुपिटर है। अब तारा के लिए हमें क्या देखना है कि केवल मात्र 3rd, 5th एंड 7th तारा को हम अवॉइड करते हैं। इसमें हम इन्हें बिल्कुल भी नंबर नहीं देते, जबकि तारा में नंबर कितने दिए जाते हैं? 3। ठीक है, 3 नंबर में से या तो हम 3 में से 3 नंबर लाते हैं जब हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं, या 1.5 लाते हैं, या मतलब 50% नंबर मिलते हैं, या पूरे के पूरे 100% नंबर मिलते हैं। अब उसमें क्या देखा जाता है कि अभी आप शुरू करें, जैसे मृगशिरा इज कॉल्ड अ मंगल, तो हम नॉर्मल से देखते हैं तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल। अब मंगल से आप देखें कि जो बृहस्पति है वो कौन सी तारा में आता है। एक तो ये तरीका हो गया, या आप टोटल मृगशिरा से लेकर विशाखा तक जाएंगे, जितने भी आपके नक्षत्र संख्या होगी उसको आप 9 से डिवाइड करते हैं, तब आपके पास डिफरेंस आता है। तो ये आसान तरीका क्या हुआ कि मृगशिरा मंगल से हम चले तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, तो आपस में आई तीसरी तारा। यानी कि अगर मैं लड़के की मृगशिरा नक्षत्र से कुंडली मिलाती हूँ लड़की की विशाखा नक्षत्र तक, तो वो 3 आती है, तो 3 नंबर तारा को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति यानी कि जो लड़की है उसकी तारा से अगर लड़के को मिलाएं तो हमने देखा कि बृहस्पति से हम मंगल की तरफ चलते हैं। बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, वो 8 आता है, यानी कि 8वीं तारा अच्छी है। तो यहाँ पर एक में तो 0 नंबर मिला और एक में पूरा नंबर मिला, तो टोटल इन्हें 1.5 नंबर मिले आउट ऑफ 3। तारा होता क्या है? तारा होता है कि हमारी जो नक्षत्र हैं उनमें आपस में कैसा रुझान रहेगा, यानी कि जो नक्षत्र के स्वामी हैं। स्कॉर्पियो नक्षत्र में विशाखा आता है और विशाखा का स्वामी है बृहस्पति, तो उस बृहस्पति का संबंध जो हमारी मृगशिरा नक्षत्र जिसका लॉर्ड मंगल है उसके साथ कैसा है। तो मंगल और बृहस्पति का संबंध आपस में कैसा है, जो हम नॉर्मल देखते हैं तत्कालिक मैत्री, उससे नहीं, नक्षत्र के साथ तारा बल देखा तो इसको मिला 1.5 आउट ऑफ 3। फिर हम देखते हैं योनि कैसी है। अब योनि जो है उसको 14 भागों में, जो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है, उसमें भाग बांटा हुआ है। जैसे हॉर्स है, बफेलो, लॉयन, एलिफेंट, मॉन्की, सर्पेंट, डियर, डॉग, काउ, कैट, रैट एंड स्क्विरल, यानी अलग अलग। जो आप चाइनीज भी देखते होंगे कि वो किस तरह से मिलाते हैं, फैंग शुई में भी इसका यूज करते हैं कि अगर कोई हॉर्स है तो उसकी कंपैटिबिलिटी क्या स्क्विरल के साथ अच्छी रहेगी या सर्पेंट के साथ अच्छी रहेगी, या बफेलो है क्या उसकी कंपैटिबिलिटी लॉयन के साथ अच्छी रहेगी, परंतु हम ये कैसे जाने। तो इसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने कैटेगराइज किया विद द हेल्प ऑफ अ नक्षत्र। तो उसके लिए भी आपके पास एक सारणी होती है, आप उससे चेक कर सकते हैं कि कैसी आपस में कंपैटिबिलिटी रहेगी। और किस तरह की कंपैटिबिलिटी देखते हैं योनि से? सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मींस कि क्या आपस में इनका संबंध होगा, एक दूसरे के प्रति ये आकर्षित होंगे। आप खुद सोचें कि क्या लॉयन इज बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्नेक, इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो हमने एग्जांपल लिया है वो हमने लिया है मृगशिरा का, एंड जो मृगशिरा नक्षत्र है उसकी अगर मैं योनि देखती हूँ तो वो आती है सर्पेंट, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमने दूसरा लिया है विशाखा, उसकी अगर मैं योनि देखती हूँ सो विशाखा इज कम अंडर द टाइगर। तो सर्पेंट और टाइगर की अगर आप कंपैटिबिलिटी देखें तो क्या आती है? क्या सर्पेंट और टाइगर की कंपैटिबिलिटी मिलती है? ये कंपैटिबिलिटी में भी इसको 0 अंक प्राप्त हुए, बिकॉज दे हैव नॉट गुड कंपैटिबिलिटी। इसी में ही कुछ दिए होते हैं, जैसे काउ एंड टाइगर्स, दे आर वेरी मच एनिमी, दे कांट सी द फेस ऑफ ईच अदर। देखा है ना, शादी होती है लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। ये कहाँ से देखा होता है? नक्षत्रों से। रैट एंड कैट, दे आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से डरता है और एक को दूसरे को खाने की कोशिश करता है। तो ऐसों की कंपैटिबिलिटी, यानी कि अगर आपकी योनि भी नहीं मिलती है तो बेटर टू अवॉइड गो थ्रू फ्रॉम द मैरिज, चाहे आपका भृगु दोष नहीं भी हो। और अगर आपका
लेश मात्र आगे जैसे भी हम जानेंगे ब्रुकुट दोष है, मगर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। गुण मिलान में आपके 50% है, लेकिन कंपैटिबिलिटी में आपको 5 out of 5 मिल रहा है, देन गो अहेड फॉर द मैरिज। अपार्ट फ्रॉम दैट अनडाउटेडली यू हैव टू सी कि आगे वाली दशा कैसी है, लेकिन जब कंपैटिबिलिटी में योनि क्या समझा रही है कि आप लोग आपस में कैसे रहेंगे, क्या आपकी संतान की उत्पत्ति होगी या डिले होगी या डिनायल होगा, ये भी योनि की मैत्री के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आती है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में हम फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, क्या मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो मंगल है, क्या वो बृहस्पति का मित्र है, और बृहस्पति क्या मंगल का मित्र है? तो जी हाँ, वो मित्र है। तो कैसे मित्र है, इसकी भी इस तरह से एक टेबल दी होती है, उसमें से आपको देखना होता है कि 5 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर बहुत अच्छे मित्र हैं तो 5 मिलेंगे, कम है तो 4 मिलेंगे, उससे भी कम कंपैटिबिलिटी है तो 3 मिलेंगे, और उससे भी कम है तो इसमें केवल मात्र 1.5 ही मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर जेमिनी साइन है, ठीक है, मृगशिरा जो नक्षत्र है, अभी वो मंगल का नक्षत्र में हमने उससे योनि काउंट करी, लेकिन ग्रह मैत्री में हमने देखा कि जेमिनी यानी कि मिथुन का जो स्वामी है वो है बुध। क्या बुध और स्कॉर्पियो का स्वामी है मंगल आपस में कैसे हैं? तो इन्हें केवल मात्र 1.5 नंबर मिलते हैं अपने इस ग्रह मैत्री, इस मिलान के अंतर्गत आउट ऑफ 5 नंबर। अब आते हैं गण। आपने सुना, हम देखते हैं राक्षस गण का व्यक्ति है, या ये ह्यूमन नर गण है, या ये देवता गण है। अगर दोनों देवता और देवता है, राक्षस राक्षस और मनुष्य मनुष्य गण, तो ये मिलान अच्छा है और इन्हें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। परंतु अगर एक व्यक्ति देवता है और एक नर है तब 5 अंक मिलते हैं, परंतु अगर एक देवता है और एक राक्षस है तो उसे केवल मात्र 1 अंक दिया जाता है, और उसमें भी ये देखा जाता है कि कौन हायर प्रोफाइल पे है, लड़का या लड़की। अब ये एग्जाम्पल हमने लिया था मृगशिरा का, तो जो मृगशिरा नक्षत्र है ये देवगण में आता है। जैसे कुछ नक्षत्र है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, ये आपके पास टेबल है, आप इसे देखिएगा। तो इस टेबल के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति जो है, ये लड़का, ये देवगण में आता है, और विशाखा जो है, जो लड़की है, वो राक्षस गण में आती है। तो देवगण और राक्षस गण जो है ये मिलाकर केवल मात्र आपको 0 अंक देते हैं आउट ऑफ 6। तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत कम मिल रही है। जब ये पत्री मेरे पास आई थी तो बात यही हो रही कि बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे वांट टू डू द लव मैरिज। तो लव मैरिज सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, क्या हम विवाह करें या नहीं करें, बात यहाँ तक पहुंची थी। तो सबसे पहले हमने यही कहा कि बेटर नॉट टू मेक दिस मेल मिलाप चार्ट हम देखते नहीं, मैच मेकिंग करते हैं, बिकॉज इट्स अ लव मैरिज। परंतु दोनों के पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। जब नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम ये मानने को तैयार है जैसे आप बोलोगे, अगर हमारे गुण मिलते हैं, हमारी लाइफ आगे अच्छी है, भले ही हम आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, बट हम नहीं चाहते कि आगे की लाइफ खराब हो, तो आप हमारा मैच मेकिंग करके देखिए। अभी तक इनके बहुत अच्छे गुण नहीं मिल रहे थे। अब इससे ज्यादा जो नंबर आते हैं वो आते हैं ब्रुकुट को, जो 7 नंबर लेके बैठा होता है, और फिर आता है नाड़ी जो 8 नंबर। अगर इसमें नंबर आ जाते हैं तो दोनों की लव मैरिज इट कैन ट्रांसफर इनटू द अरेंज मैरिज। अब ब्रुकुट दोष में हमने फिर से देखते हैं कि आपस में जो दोनों राशि हैं वो षडाष्टक नहीं होनी चाहिए, या 2-12 में नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पे 9 and 5 नहीं होनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का है वो मेष राशि का है और लड़की सेजिटेरियस की है, तो वो आपस में नवम पंचम होंगे, जिसके कारण वो धन, चाहे वो जितने भी धनवान होंगे, आफ्टर मैरिज उनका स्टैंडर्ड गिरेगा ही। अगर षडाष्टक होगा तो वो लोग बीमार रहेंगे, या लड़की की पहले मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। और अगर आपस में 2-12 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जुपिटर है और दूसरा सैटर्न है, तो ये 9 और 10 राशि अगर आती है, 2-12 राशि है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, और 2-12 में जो लड़का है उसकी अर्ली डेथ के चांसेस बन जाते हैं। परंतु इसमें भी एक नेगेट होता है, अगर एक
कैप्रिकॉर्न साइन है और एक एक्वेरियस साइन है जो फिर से दोबारा बनता है, परंतु उसका स्वामी जो है वो शनि है, वो सेम है, तो हम बोलते हैं कि हाँ इसे 7 में से कुछ अंक दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी एग्जाम्पल की। उसमें हमने जो लिया वो है हमारा जेमिनाई एंड अनदर इज स्कॉर्पियो। तो क्या उन्हें इसमें अंक मिलेंगे? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो आपस में षडाष्टक आ रहे हैं, अर्थात बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। अब इसमें या तो 0 नंबर मिलता है या सीधा 7, इसमें कोई 3.5 या 4 नंबर नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर भी ये जो दोनों लड़का और लड़की आए, इन्हें 0 नंबर मिला आउट ऑफ 7। चलो लेट्स सी कि क्या इनकी नाड़ी शायद इनके साथ दे जाए और इनका विवाह हो जाए। तो नाड़ी कैसी होती है? एक तो आदि नाड़ी होती है, एक मध्य होती है और एक अंतः नाड़ी होती है। अब ये भी बेस्ड होती है अपॉन द कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे ग्रेजुअली मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगी ऑन नक्षत्र, नक्षत्र के चरण कैसे हैं, कितना इम्पैक्ट होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, क्या कार्य करेगा। ग्रेजुअली हम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जान पाएं कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपकी लाइफ में कितना खजाना छुपा है और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रोटेक्ट करके वो सारे मकाम हासिल कर सकते हो, वो सारे सपने सजो सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान आना एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट हो जाए। और मेरी तो ये बहुत कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 30 से 40% ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का जरूर होना चाहिए। चलिए नाड़ी के ऊपर बात करते हैं। सो नाड़ी में यहाँ हमने देखा कि जो लड़का है या लड़की, आदि, मध्य और अंत, अगर इन दोनों की सेम नाड़ी है तो बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें भी या तो 0 नंबर मिलते हैं या 8 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ जो एग्जाम्पल लिया था मृगशिरा, जो लड़के की कॉन्स्टेलेशन है वो मध्य नाड़ी में आती है, और जो लड़की है उसकी विशाखा है जो अंतः नाड़ी में आती है। सो मैचिंग में इनको नाड़ी में नंबर मिल जाते हैं 8। अब इन सभी नंबर को अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1.5, 1.5 एंड 8, इट टोटल गेट ओनली द 11 अंक मिलते हैं इन्हें 36 में से। सो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, या तो आप अगर लव मैरिज में है तो अपनी कुंडली मत मिलाएं, ठीक है, क्योंकि प्यार है तो आपको सब एडजस्ट करना ही है। लेकिन आप फिर भी सोचते हैं कि एडजस्ट ना करें और दोनों की जो लाइफ है वो अच्छी चले, भले ही हम कहीं और शादी करें, तो उसके लिए मैच मेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन लोगों ने बात मानी है, शादी अभी तक नहीं की है। प्लस इनमें एक डेंट और भी था कि जो लड़की है उसका अष्टम में मंगल था। जैसे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि मांगलिक दोष जो है वो कट जाता है, उसके जितने भी डिक्टम्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। यहाँ पर जो गुण है वो भी बहुत कम मिल रहे हैं, 11 आउट ऑफ 36, ऊपर से अष्टम का मांगलिक जो कट भी नहीं रहा, तो टोटली डिनायल मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप विवाह ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से खुद जान सकते हैं कि कैसे ये 8 पॉइंट्स आपकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनडाउटेडली हम आगे की दशाओं को जरूर देखते हैं कि वो कैसी हैं, फेवरेबल हैं या नहीं है, परंतु जो मेरा जीवन साथी बनने वाला है, क्या उसका वरण, उसका वैश्य, उसका तारा, यानी कि हम विवाह के बाद और प्रॉस्परस करेंगे, क्या हमारे बच्चे होंगे, हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी लॉन्जेटिविटी ऑफ अ मैरिज कैसे रहेगी, वो इन सारणी के ऊपर बेस्ड होती है। तो उम्मीद करूंगी कि आप जिनकी शादी नहीं हुई या जो लव में अभी इन्वॉल्व है और शादी करना चाहते हैं, या वो व्यक्ति जिनकी शादी हो गई है, तो एक बार अपनी हॉरोस्कोप लेकर सिर्फ 2 पॉइंट्स उठाएं कि आपका मून कौन से साइन में और कौन से नक्षत्र में है। ये जो टेबल्स मैंने आपको शेयर करी हैं, आप इनके साथ मैच करके देखिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है और आप इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, हम इसे बहुत हद तक सही कर सकते हैं अगर हमारा विवाह हो चुका।
अगर नहीं हुआ तो बेहतर है हम अवॉइड करें, लेकिन अगर हम विवाह भी अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तब भी हम किस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये हम एस्ट्रोलॉजी के जितने भी उपाय हैं और जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं उनके द्वारा किए जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मैच मेकिंग के ऊपर जो मैंने डिटेल्ड स्टडी करके आपको समझाने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वो समझ आई होगी और आप अपनी भी कुंडली का मिलान अवश्य करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। नए वीडियो में जल्द आपके साथ मिलूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, प्रणाम।